ओम शांति। 1 मई 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती है और आधा कल्प हम बच्चे प्रारब्ध भोगते हैं। यह गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति द्वापर से शुरू होती है। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, फिर उतरती कला होती है। बाबा कल्प कल्प आकर बच्चों को कहते हैं कि बच्चों ने बाप की बहुत ही ग्लानि कर दी है। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है, तब बाबा आते हैं। ग्लानि किसको कहा जाता है वह भी समझाते हैं। बाबा आकर विकारी नरकवासी भारत को कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाते हैं। राम राज्य था, अभी है रावण राज्य, जिसको हार और जीत, दिन और रात कहा जाता है। बाबा आकर वर्षा देते हैं, फिर रावण आकर श्रापित करते हैं। भारत को खास और दुनिया को आम। पहले पहले भारत ही था। कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, किसको भी कुछ पता नहीं है। पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते। बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन गए हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है। सीढ़ी ठीक बनी हुई है। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है, खाद पड़ती जाती है। स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता हूँ। मुझे याद करने से ही तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा। याद से ही खाद निकलेगी। पवित्र होने बिगर कोई वहाँ जा नहीं सकते। नई दुनिया में है ही सतो प्रधान। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं, फिर उनको ही साहूकार बनना है। भारत स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
और सब धर्म वाले तो बाद में आए हैं। गीता का बहुत मान है। हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है, हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। अब सारी दुनिया से वैराग्य है। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं। भक्ति भी सतो प्रधान फिर रजो तमो होती है। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प ब्रह्मा की रात गाई हुई है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा। भगवान से मिलने के लिए अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं। हमारे सिवाय यथार्थ रीति भगवान को कोई नहीं जानते। आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। यह बात परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप को दिखाया है। अभी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे साजन व बाप को भूलना नहीं चाहते, फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी है वह कैसे निकलेगी। मुख्य बात याद की ही है। जिसके लिए आधा कल्प भक्ति की उस बाप को भी भूल जाते हैं। बाबा कहते, बाप और वर्षा तो याद करो। हम जानते हैं यह मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। हम जब सतयुग में रहते हैं तो समझते हैं कि यह एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ यह पता नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे। ज्ञान की बात वहाँ नहीं रहती है। पुनर्जन्म लेते रहते हैं। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। फिर आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। यह नॉलेज अभी हम ब्राह्मणों को ही है। यह ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्राह्मण संप्रदाय। हम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हैं। संपूर्ण निर्विकारी गृहस्थ व्यवहार में रहते भी हमें बाप को याद करना है।
कर्म तो करना ही है। बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे। राजा जनक का भी गायन है। राजाई करते करते बुद्धि योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। बाप कहते हैं मन मना भव, माँ में कम याद करो। इस समय सभी है देह अभिमान में। बाबा को तो शरीर नहीं है, आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। आत्मा और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। श्री कृष्ण है साकार, बाप है निराकार। श्री कृष्ण को इतना गुणवान बाप ने ही बनाया। इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। यही याद की मेहनत करनी है। जिस बाप को आधा कल्प याद किया है, अब वह सम्मुख आए हैं। खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई विरला जानते हैं और निश्चय करते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। स्लोगन, जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है।
मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है? बहुत मनुष्य यह प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पाते हैं तो फिर वहाँ क्या कारण बनता जो हम नीचे गिरते हैं? भला हम कहते हैं कि यह हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है, जिस कारण के आधार पर यह खेल चलता है। जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं, वैसे गिरने का कारण है देह अभिमान। परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं। तो यह हुआ अपना दोष, न कि रचता का दोष है। लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता है, लेकिन हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है, परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा देता है। परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी गिराने वाली माया है। इस ड्रामा में सुख दुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। समय प्रमाण अब सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न रहो। थोड़ा भी डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा। अचल रहने से सदा ही खुशी की अनुभूति होती रहेगी। जैसे विनाशी धन, नाम, मान, शान, कुर्सी आदि मिलती है तो खुशी होती है। यह तो अविनाशी खुशी है, लेकिन यह खुशी उसे रहेगी जो अचल अडोल एकरस स्थिति में रहेंगे। ओम शांति।